बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी याद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये बच्चों ने ज़ुएब, अली, उमैर वगैरह ने पेट्स रखे हुए हैं। उनमें रैबिट्स और कैट्स भी हैं और बाकी लव बर्ड्स भी हैं, कोयल भी हैं, बटेर भी रखे हुए हैं इन्होंने। तो इनके साथ एक प्रॉब्लम थी कि ये बटेर के बच्चे नहीं निकलते थे। वो अंडे देते थे लेकिन अंडों पे बैठते नहीं थे, तो इनके बच्चे नहीं निकलते थे। जब वो अंडों पे बैठते नहीं थे तो उनके वो इसलिए तो इन्होंने जुगाड़ लगाया। इन्होंने वो एक एक अंडा उठाया, दो अंडे उठाए और इन्होंने रख दिए उसके नीचे, अपने लव बर्ड्स के नीचे। उनके दो पेयर उन्हें अंडे दिए हुए थे, उसी के साथ इन्होंने रख दिए और अल्लाह की कुदरत देखें उनमें से बच्चे निकल आए। तो आज आपको उनके बारे में बताना है कि इन्होंने वो बच्चे कैसे निकलवाए, बटेर के बच्चे कैसे निकले और उनको इन्होंने किस तरह रखा हुआ है और उनकी परवरिश कैसे कर रहे हैं। पहले मैं आपको बटेर दिखाता हूँ कि वो बटेर हमने कौन से रखे हैं। उमैर, बटेर लेके आ बेटा। ये हमारे बटेर हैं जी, अली, उमैर और ज़ुएब के ये बटेर हैं जी। ये अंडे देते हैं जी और उन पे बैठते नहीं हैं, इसलिए उनमें से बच्चे नहीं निकलते और इनके अंडे काफ़ी तादाद में होते हैं। अभी आप ये देखें ना, मैं आपको अगर दिखा सकूँ तो ये इनके 6 अंडे हैं जी और इन्होंने ये 6 अंडे दिए हुए। इसी तरह बेशुमार अंडे हैं इनके जो हम फेंकते रहे हैं पहले। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने वो अंडे अपने उन दूसरे जो इनके परिंदे हैं, वो लव बर्ड हैं, उनके नीचे रखे और उनमें से बच्चे निकल आए। तो आगे पूछते हैं अली से, उमैर से कि इन्होंने ये किस तरह सोचा, इनके जहन में ये किस तरह आया और आगे ये उनकी परवरिश कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो तो बिन माँ बाप के बच्चे हैं जी। तो उनको कैसे मेंटेन किया हुआ है, इन्होंने आए इनसे पूछते हैं जी। जी, तो ज़ुएब और उमैर बैठे हैं जी। अली इस वक्त है नहीं, वो शायद अपने किसी दोस्त की तरफ गया हुआ। तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये बटेरे कैसे लेके आए, शौक किसको था, लेके कैसे आए और जब इन्होंने अंडे देने शुरू किए तो उसके बाद कितने अरसे बाद अंडे देने शुरू किए और जब अंडे देने शुरू किए तो उसमें से बच्चे नहीं निकले, तो इन्होंने ये कैसे प्लान किया कि हम ये करते हैं जी, कि इनको लव बर्ड्स के नीचे रखते हैं जी। ये हम गए थे ट्विंटर मार्केट फीड लेने। फीड ये अपने परिंदों की और रैबिट्स की फीड लेनी थी, वो ख़त्म हुई थी। मैं एक दफ़े महीने की ले आता हूँ मैं सारी चीज़ें। अच्छा, जो लव बर्ड्स, वीकेंड छुट्टी वाले दिन छुट्टी आप होते हैं, लव बर्ड्स के भी लिए भी दाना वगैरह और कैट्स के लिए फूड, जो जो कुछ लाना होता है ना वही दिन ला के महीने के सारा मैं रख किन लेता किन हूँ। की ये बताएं ना। कैट्स के लिए फूड आता है, चिकन आता है। अच्छा उसी रैबिट्स के लिए आती है फीड आती है, उनका वो चारा होता है, सब चारा वो आता है। अच्छा उसके बाद जो लव बर्ड्स हैं इनके लिए काफ़ी सारा दाना होता है, मैं सारा अच्छा, लेके आप उसको फीड मिक्स। लेने गए टुलिंटर मार्केट, वहाँ ठीक पे है। गए, ये मेरे साथ उमैर था। अच्छा, उमैर और आप दोनों, उमैर था। अच्छा। अब वहाँ पे हम गए वो फील्ड में, तो हमारे पास तोते भी ऑलमोस्ट हैं, रैबिट्स भी हैं, कैट्स भी हैं। तो मतलब कि उसको कुछ चीज़ समझ नहीं आई, लेकिन सब कुछ लेना है। अच्छा, इसने कहा कि मैंने कुछ लेना है। लेना है। अच्छा तो इसने कहा कि क्विज हमारे पास नहीं है, इसकी नज़र पे पड़ी। इसने कहा हमारा एक और न्यू एंट्री हो जाएगी, एक चीज़ और आ जाएगी बीच में हाँ। हमारी इसमें कलेक्शन में, तो ये ले लेते हैं। हमने ले लिए दो। वैसे अच्छा, ही आप मैंने भी खुश हो गए होगे कि सस्ती चीज इसने डिसाइड किया। ले आपने लेते कहा होगा ठीक है। ले अच्छा लेते हैं। वो अच्छा हमने ले लिए, मैंने वैसे ही किया कि दो हैं, इन्होंने क्या करना है, बस ठीक है रहेंगे फिरते रहेंगे ऐसे ही। वो हमने ले लिए और घर ला के छोड़ दिए। वो फिर तो मैंने ज़्यादा ध्यान दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि वो उसने ना उन्होंने अंडे देना शुरू कर दिए। केज में एक पड़ा हुआ था, दो। ये मैं उमैर ने आपको बताया कि ये यार ज़ुबैर भाई अंडे दे रहे हैं, अंडे दे रहे हैं, इनका मैं कहा क्या शायद करें। बच्चे निकलेंगे, लेकिन मुझे आइडिया था कि ये इनमें से बच्चे नहीं निकलते, बिकॉज ये फार्मी होते हैं तो बैठते नहीं हैं अंडों पे, इस वजह अच्छा से नहीं बैठते हैं। अच्छा तो फिर मैंने बड़े तरीके लगाए, कभी इनमें कोई बॉक्स रखा, कभी पराली बिछा के कि शायद इनको आदत पड़ जाए अंडों पर, लेकिन नहीं, ये वैसे ही अंडे बस दे देते थे। हम्म एक दिन फिर मैंने उमैर से कहा कि इसका इस तरह से करते हैं कि एक और नया एक तरीका है, आजमाते हैं, शायद उससे हो जाए कुछ। हम्म। दो अंडे मैंने कहा जब फ्रेश होंगे ना तब मुझे बताना है। वो दो अंडे फ्रेश थे, हमने वो उठाए बगैर, एक दिन एक और दूसरे दिन उन्होंने दूसरा दिया, तो दूसरा अलग अलग पेज के नीचे रख अच्छा, दिए। उठाए बगैर किस तरह चले गए, उठाए तो होंगे आपने। हिलाए बगैर, अच्छा, हिलाए। हिलाए बगैर, मैंने ठीक है। बोला शायद उठाई है, लेकिन वो हाँ, हिलाए बगैर मैंने अच्छा, बोला था। हिलाए बगैर। हिलाए बगैर, क्योंकि वो हिलने से ना अंदर से वो सारा फिर वो खराब हो जाता है अंडा, फिर हाँ वो फर्टाइल नहीं होता। हाँ वो हमने पेड़ के नीचे रख दिया और डेट्स मैंने नोट कर ली। हाँ। वो फिर मैं देखता रहा, क्योंकि मैं अब जब डेट्स करीब आ गई थी तब मैं इसकी रोज़ देखता था, क्योंकि जो बाकी बर्ड्स के बच्चे होते हैं वो तो फीड लेना हाँ, शुरू उस कर दिन देते भी हैं। आप मुझे बता रहे, एक दिन आपने जाके खोल के देखा तो वो
बर्ड्स के भी बच्चे निकले हुए थे और ये साथ भी निकला था। अच्छा और रोज़ देखने की वजह मेरी ये होती थी कि इन्होंने जिस दिन भी निकलना है फ़ौरन इन्होंने खुद खाना शुरू करना है, इनको फीड नहीं मिलनी, तो भूखा रहने की वजह से वो मरे ना दोबारा। अच्छा हाँ इनके ये तो खुद चुगते हैं मुर्गी के बच्चे मुर्गी के हों बच्चे हों या तीतर के हों बटेर के हों चिकोर के हों ये खुद ही ये चुगते खुद ही हैं चुगते हैं भाई। इनके पेरेंट्स इनको फीड नहीं करते तो लेकिन मुझे आइडिया नहीं था, मैंने वैसे ही रख दिया कि चलो वैसे भी फेंकनी है ना, एक एक रख देते हैं नीचे। तो वो एक दिन मैंने देखा ऐसे, तो भाई वो भी बच्चा बिल्कुल तोतों के बच्चे पड़े थे और साथ ही ये पड़ा था। मैं बड़ा शौक हुआ और खुश भी हुआ, तो मैंने वो उठा लिया और मैंने उमैर को बताया। अच्छा ये भी काफ़ी खुश हुआ। अच्छा फिर अब अगला मसला ये था कि अब वो बच्चे तो निकले, फुल सर्दी के मौसम में निकले, अगर इनके नीचे निकले तो ये तो हीट देते हैं उनको ऊपर जी बैठ के, लेकिन वो कोई सीन नहीं था वैसा। अच्छा उसके लिए फिर हमने वो एक बॉक्स बनाया। बॉक्स के अंदर इंक्यूबेटर होता है वैसे, लेकिन हमने ऐसे ही अपना एक देसी जुगाड़ देसी जुगाड़ लगा लिया कि अब वो उसके लिए क्या, फिर वो दोबारा लेके तो आए। इसको किस तरह बनाया और ये काम किस तरह करता है इसमें मैंने एक लकड़ी का बॉक्स है, इसके अंदर मैंने लगाया 60 वाट वाला बल्ब। हाँ ये ये अभी ये चल गया। हाँ ये इसकी ना इस बल्ब की हीट होती है। ठीक जब है वो हीट होती है वो पड़ती रहती है, तो हाँ वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जो इनको हीट चाहिए होती है हाँ वही ये टेम्परेचर आगे रहता है। दिखा ना जरा ये आगे उमैर इसकी लाइट जला यार जरा दिखाएं ये कैसे ये जैसे अभी ये है ना, ये लाइट चली हुई है, अभी लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, लेकिन वो ऐसे ही है। ये इसके अंदर ना हाँ, बिल्कुल टेम्परेचर इसके अंदर ऐसे होता है कि जैसे इनको जो इनके रिक्वायर्ड अपने होता है, पेरेंट्स के नीचे ये ऐसे बैठे ही हुए हैं ऐसे ही है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये बड़े वाला है छोटे ये वाला है बड़े वाला अच्छा ये बड़े वाला है ये छोटे वाला। हाँ, ये उमैर कुछ जी ये कितना छोटा है इनमें कितना फर्क है एक दिन का फर्क एक है दिन का फर्क, तो पूरे 24 घंटे का फर्क है। 24 घंटे का फर्क है और इस वक्त इनकी उम्र चार दिन है कि पाँच उसकी 5 दिन है, इसकी 4 दिन है। उसकी 5 दिन है इसकी चार उमैर कह रहा था इनके कोई नाम रखें जी, ये बड़े वाले का नाम चिकी है और छोटे वाले का नाम मिकी है। बड़े वाला चिकी और छोटे वाला मिकी मिकी। माशाल्लाह जी बड़े ज़बरदस्त हैं ये तो ये इधर ज़रा यार मुझे भी दिखाओ इनको अच्छा इनके ये जो अब आपने ये बनाया हुआ डिब्बा इसको आपने किस तरह ओए होए कितना प्यारा है यार कितना प्यारा है देखिए जी कितना प्यारा है वो दूसरा भी इधर मेरे हाथ पे रखें इसको करीब से इसको करीब से दिखाएं दोनों को माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं जी अल्लाह की शान है जी अच्छा ये इसको इस डिब्बे में आपने रखा हुआ है तो ये इनको मुकम्मल हीट देता है हाँ जी, जितनी हीट इनको रिक्वायर्ड होती है ना उससे ज़्यादा ना कम, क्योंकि मैं चेक करता रहता हूँ थोड़े थोड़े टाइम बाद की हीट ज़्यादा तो नहीं हो तो रही। ये ख्याल कैसे आपके जहन में आया उमैर के जहन में आया आपके जहन में आया अली के जहन में आया किस तरह ये मेरे जहन में नहीं, ये तो वैसे ही मुझे पता, मैं बचपन से ही मैंने रखे हुए हैं। तो हाँ पेट्स तो आपने बचपन से ही रखे तो होंगे जब भी वो इस तरह कोई पेट बीमार होता है जिसको हीट की ज़रूरत होती है, तो ये एक देसी तरीका है, इसी तरीके से मैं उनको उनका टेम्परेचर मेंटेन करता हूँ। अच्छा तो माशाल्लाह ये चीकी मीकी इनका नाम है जी चीकी मिकी इनका नाम है। और ये अब मतलब दाना शाना तो खुद ही चुगते हैं वो और- तो फर्स्ट डे से ही खुद ही चुग रहे हैं। अच्छा फीड होती है इनकी वो ये चूज़ों नीचे ना वाली, गिर जाए यार हाँ माशाल्लाह ज़बरदस्त है तो अच्छा अब ये मतलब आप कितना इनको अब रखा आपने किधर हुआ इनको मैंने अपने ही बेडरूम में रखा हुआ है। अपने बेडरूम में रखा बेडरूम हुआ में है रखा, अच्छा। क्योंकि इनको 24 घंटे ही कहना है कि इनकी वो इनके ऊपर नज़र रखनी है या इनको देखना है शुरू में इनको ज़रा यार सा। मेरे ख्याल में अंदर रख देना चाहिए हाँ शायद इनको ठंड लगे, छोटे वाले को ज़्यादा लग रही है मेरे हाँ ख्याल। ये नीचे गिरा भी है इसको अंदर रख देते हैं जी दोस्तों आपने देखा छोटे छोटे बच्चे वो माशाल्लाह अल्लाह ताला की शान है अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी है तो उनको अब हमने रख दिया साइड पे ताकि उनको ठंड ना लगे क्योंकि काफ़ी ठंड है जी तो इसलिए उनको साइड पे कर दिया अब ये ज़ुएब और उमैर से पूछते हैं कि ये इन अंडों का क्या करेंगे मतलब अब अंडे ये तो देते रहेंगे बटेर तो अंडे देते रहेंगे अब हर दफ़ा इनको नीचे रखना और इस तरह इनको करना बड़ा मुश्किल है तो इन अंडों को आप अब फिर आप ज़ाया कर देंगे या जो और अंडे आएंगे उनको ज़ाया करते रहेंगे क्या करेंगे इनका हर दफ़ा परिंदों के नीचे ही रख के अभी निकलवाएं फ़िलहाल तो ये तो ज़ाया ही हैं फ़िलहाल, लेकिन आगे मैंने सोचा है कि अब मैं वो ये तो मैंने टेस्टिंग के लिए कि क्या फर्टाइल होते भी हैं कि नहीं, वो फर्टाइल शुक्र है हो गए हैं। तो अच्छा मैं अभी वो हैचरी होती है वो लेके आऊँगा, एक छोटी हैचरी, अच्छा 15 20 25 30 अंडों वाली। अच्छा और 25-30 अंडों वाली उसमें सिर्फ बटेर के ही अंडे निकलेंगे होंगे नहीं, या कोई हैचरी कोई किसी
उसमें किसी चीज़ के भी अंडे आप रख सकते उसमें किसी भी चीज़ के मुर्गियों वगैरह के लोग इस तरह से वो हैचरी के थ्रू निकलवाते हैं। जो भी चीज़ खुद चुगती है ना दाना बच्चा निकल के, हाँ। वो हैचरी के थ्रू आप निकलवा सकते हैं। जो जिसको फीड चाहिए होती है, मदर फीड चाहिए होती है परिंदों या तोतों वगैरह की तरह, ठीक है। तो उनको फिर थोड़ा मुश्किल, लोग वो भी कर लेते हैं लेकिन वो बड़ा मुश्किल होता है। हैं जो वो हैंड फीड वो हैंड फीड बड़ा मुश्किल बड़ा होता है। मुश्किल होता है। अच्छा, जिनको मतलब पेरेंट्स खुद फीड करवाते हैं उनके बच्चे हैचरी में नहीं, मतलब मुश्किल होते हैं मुश्किल उनको। होते हैं। और जो जिन्होंने खुद चुगना होता है, खुद खाना होता है, जिस तरह मुर्गी, बटेर, तीतर और चिकोर वगैरह, तो वो आप वो हैचरी में निकाल सकते हैचरी हैं। में लोग करते भी इसी तरह से हैं, क्योंकि वैसे तो मुर्गी 15-20 अंडे देगी, उसके बाद या कोई भी परिंदा तो बैठ जाएगा उसके ऊपर, महीना जाया जाएगा उसका। अच्छा। वो अंडे देते रहते हैं, वो उठा उठा के वो हैचरी से निकलवाते रहते हैं बच्चे को, तो और प्रोडक्शन जल्दी होती है। प्रोडक्शन जल्दी, वो अगला क्लच दे देती है। अच्छा, तो अब ये इनके लिए आप वो हैचरी छोटी सी बन लेके आएंगे, और ये तो इतना कोई फेमस परिंदा भी नहीं है, इतनी कोई इसकी वैल्यू भी नहीं है, तो इसके लिए आप ये सिर्फ शौक, उमैर के शौक के लिए, क्यों उमैर भाई? जी। ऐसी है क्योंकि हम वो ये बच्चे आना या प्रोडक्शन आना, तो हम वो जो OLX पे लगा के थोड़े बहुत सेल आउट कर देते हैं, वो तो इस वजह से करते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा फिर टेक केयर नहीं होती जब ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी अच्छा, होती हैं। ज़्यादा चीज़ें पहले तो होती हमें शौक ही है ना, हाँ। उसके बाद ही फिर वो उसके बाद कारोबार है। तो वो फिर शौक में जो भी चीज़ आती है फिर वो। जी उमैर भाई, जी। क्या प्रोग्राम है? फिर हैचरी ले रहे हो आप, जी। तो आप इनको बढ़ाना चाहते हो, इनकी तादाद बढ़ाना चाहते हो? थोड़ा, ताकि वो तो यार जितनी की आपने हैचरी लेनी है, तो उससे आधे पैसों के ये ढेर सारे पेयर आ जाने। उसमें हम बाकी परिंदों का भी तो कर सकते हैं। हाँ, बाकी परिंदों का भी आप कर सकते हैं। चलें, अल्लाह खैर करे। तो दोस्तों, आपने देखा जी इन्होंने कोयल के बच्चे कैसे निकलवाए हैं बटेर के, और इन्होंने कोशिश की है, अल्लाह ने इनको कामयाब किया है जी। तो बाकी ये आपने परिंदों का, जानवरों का बड़ा ख्याल रखते हैं जी। आप लोग भी अगर आपने पेट्स रखे हुए हैं तो उनका ख्याल रखें, उनकी गर्मी सर्दी, खाने पीने, हर चीज़ का ख्याल रखें जी। 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा करें जी। अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ख़ास ख्याल करें जी, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।